नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो आम कोर 10 आलोचना करते कोर 10 ने यूनिट 1 थिला आमर लक्ष्मण उपन्यास आजिर मनीष उपन्यास है। तो आर मु एक्सप्लेनेशन क्लास कर देती है जो मैंने भी एक्सप्लेनेशन क्लास देखी ना जाकि देखिपारे आम प्ले लिस्ट विजिट करके है जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करने को चाहते तो आम यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करेंगे। आदि भी क्या किसी क्वेश्चन डाउट रही से मैंने मत कमेंट मध्यम कहींपारे है ना टेलीग्राम भी मत पचार पारे है। तो चलतु आज आम सिलेक्शन 2 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन कौन रही देखा। पूर्व MCQ क्वेश्चन डिस्कसन करी और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करदे है। तो आज आम 2 मार्क क्वेश्चन कौन रही देखा। चलतु आरंभ करवा। तो ये प्रथम प्रश्न देला जे फकीरमोहन लक्ष्मण उपन्यास विषय। तो प्रथम प्रश्न देला फकीरमोहन सेनापति केउठारे जन्मग्रहण करते। मुझे बारंबार कही रखी जे आप जेकोसी कविता पढ़तु उपन्यास गल्प पढ़तु प्रथम से गाल्पिक उपन्यासकर परिचय विषय टे मन रखिए। ये भी क्वेश्चन आसपे परीक्षा है। तो ये सेमती देला जे फकीरमोहन सेनापति केउठारे जन्मग्रहण करते। मुझे तुम एक्सप्लेनेशन क्लास कही रखी जो मैंने देखी थे से मैंने क्वेश्चन अटेंड कर भल है। तो ये क्वेश्चन देला जे फकीरमोहन सेनापति केउठारे जन्मग्रहण करते ना ऑब्वियसली फकीरमोहन सेनापति बालेश्वर जिलार मल्लिकाशपुर ग्राम जन्मग्रहण करते है। तापर प्रश्न देला फकीरमोहन सेनापति पिता नाम कौन। तो ये पिता नाम हूँ लक्ष्मण सेनापति है। तृतीय देला फकीरमोहन सेनापति पितृदत्त नाम कौन है। ये पितृदत्त नाम था ब्रजमोहन सेनापति। तो ये तुम मान प्रश्न रहा जे नाटा ब्रजमोहन परिवर्ते फकीरमोहन कहीं है। जो पितृदत्त नाम थिला ब्रजमोहन ये जो नामटा थिला ब्रजमोहन नामरू फकीरमोहन नामटा केमिति है जो मैंने भी जानी कमेंट माध्यम कहे है। देला प्रायश्चित उपन्यास औपन्यासिकों नाम कौन। तो ये प्रायश्चित उपन्यास फकीरमोहन जो 4टी उपन्यास थिला है से 4टी उपन्यास ना जी जानी थे कमेंट माध्यम कहे है। तो ये प्रायश्चित उपन्यास औपन्यासिकों नाम हूँ फकीरमोहन सेनापति है। फकीरमोहन सेनापति सेमती बौद्धवतार काव्य रचयिता कि बौद्धवतार काव्य रचयिता होती फकीरमोहन सेनापति है। तो ये सब मुझे गोटे गोटे कर तुम एक्सप्लेनेशन क्लास रे कही रखी है। तो तापर देला फकीरमोहन आत्मजीवनी नाम कौन। फकीरमोहन आत्मजीवनी नाम हूँ आत्मजीवनी चरित है। तापर आसला फकीरमोहन जो थिला आत्मजीवनी चरित जो आत्मजीवनीटा थिला ताहा केबे प्रकाशित है। ताहा 1918 ख्रीष्टाब्द 1918 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित। तापर एठी क्वेश्चन टिके देछि लक्ष्मण एटा लिक्षमा हबनी लक्ष्मण हो ठीक है। एठी जो तांकर लक्ष्मण फकीरमोहन लक्ष्मण उपन्यास थिला तांकर प्रथम परिच्छेद क्या विषय रे वर्णना करा जायछि। तो ये लक्ष्मण उपन्यासर प्रथम परिच्छेद राहाजानी विषय रे वर्णना करा जायछि है। तो परवर्ती प्रश्न आसला केउ मानकु
ତସ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମରହଟ୍ଟା ପାନକୁ ତସ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁ ବିପଦର ମୂଳ କାରଣ କିଏ ବୋଲି ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବୁଝିଲେ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ସବୁ ବିପଦର ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ। ତ ଏଠି ତାପରେ ଦେଲା ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ କେଉଁଠାରେ ମେରୁଖମ୍ବ ପୋତି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରଠାରେ ମେରୁଖମ୍ବ ପୋତି ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ମାନଧାତାଙ୍କର ନଅର, ଏଇଟା ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆସିଛି। ମାନଧାତାଙ୍କର ନଅର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ତ ମାନଧାତାଙ୍କର ନଅର ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗରେ। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ମାନଧାତାଙ୍କର ନଅର ଥିଲା ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗ। ତ ଏଠି ଏଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଦୁର୍ଗର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲଛମାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଲଛମାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଧେଉଁକଳ ସିଂ ହେଲା, ଧେଉଁକଳ ସିଂ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅମରଚିତା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଅମରଚିତା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ ଶେଷ ରଶ୍ମି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ଶେଷ ରଶ୍ମି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ। ତାପରେ ଦେଲା ପଦ୍ମିନୀ ନାଟକ। ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମିନୀ ନାଟକଟା ରହିଛି ଏଇଟା କାହାର? ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସିଂହ କହିବାରୁ ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବିଚାରିଲାଣି। ଶୁଣୁଛ ନା ଅପା, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଯେଉଁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଉକ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସିଂହ କହିବାରୁ ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବିଚାରିଲାଣି। ତ ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲେ? ନା ଏ କଥାଟା ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ମରହଟ୍ଟା ପେଶବା ବାଲାଜୀ ରାଓ କ'ଣ ଲେଖି ପଠାଇଲେ? ଏଇଟା ବି ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ପେଶବା ବାଲାଜୀ ରାଓ ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚୌଥ ପାଉଣା ବାବଦ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ କଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଅସୁଲ କରିବେ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।